लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप तक भारत का डंका बज रहा है। और ये मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ और न ही मैं चने की झाड़ पर चढ़ा रही हूँ। कुछ आंकड़े आए हैं, वो आंकड़े आप देखेंगे तो आपको खुद भी समझ में आएगा। और क्या यही वजह है कि अमेरिका एक बार फिर से समस्या खड़ी कर सकता है? जानेंगे आखिरकार क्या करने जा रहा है अमेरिका और ये भारत के ऊपर कैसे असर डालेगा, और इस बीच भारत ने ताबड़तोड़ कैसे आगे बढ़ना जारी रखा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप ने जब टैरिफ का वॉर किया ना, और उसके बाद ये देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने दोस्तों को सबको छोड़ते छाड़ते एकदम से एक नई दुनिया, एक नए ऑर्डर में लाने की कोशिश करी दुनिया को, तब भारत ने शांति से काम लिया। और मुझे याद है डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाले मूव के बाद ना करीब 1-1.5 महीने तक डॉक्टर एस जयशंकर मीडिया को जल्दी दिख नहीं रहे थे। लोगों को लग रहा था कि विदेश नीति फेल हो गई है और पता नहीं डॉक्टर एस जयशंकर की सोच में पड़ गए हैं। मीडिया में 1-1.5 महीने तक मुझे याद है वो नहीं आए थे, और 1-1.5 महीने बाद एक नए प्लान के साथ आए, और वो प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा था। कैसे? लैटिन अमेरिका के 2 खास देश, वैसे तो लैटिन अमेरिका के कई देशों के साथ भारत अपने रिश्तों को बहुत अच्छा रख रहा है, लेकिन अभी अगर आप देखें तो एक ब्राजील जहां भारत के साथ कई सारी डील कर रहा है, तो वहीं दूसरा है अर्जेंटीना। अगर अर्जेंटीना की बात करें तो अर्जेंटीना भारत के साथ अपने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को नेक्स्ट लेवल पर ले जा रहा है। विशेष करके लिथियम की डील हो रही है भारत के अर्जेंटीना के साथ, और अर्जेंटीना और भारत में जो डील है वो खास तौर पर कृषि और क्रिटिकल मिनरल्स, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावे तेल और गैस के संसाधन के लिए लिथियम की अगर बात करें तो सभी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। बैटरी बनाने के लिए लिथियम की जरूरत है, और अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल जो आने वाले समय में चलने वाला है वो चलेगा तो उसके लिए तो लिथियम चाहिए ही चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत अर्जेंटीना में अपने निवेश को बढ़ा रहा है, चाइना को काउंटर भी कर रहा है। ये तो रही बात अर्जेंटीना की। वहीं बात करें अगर ब्राजील की, तो ब्राजील की विमान निर्माता कंपनी एम्ब्रर जो अगले 10 सालों में भारत में 500 विमान बनाने वाली है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। एम्ब्रर को डीजीसीए से मंजूरी भी मिल गई है। भारत में 500 विमानों की संभावना है। भारत में इस वक्त बहुत बड़ी मांग है, ये बात तो तय है। कहा जाता है कि 80 से 150 सीट वाले विमानों की एक बड़ी कमी है। 800 से अधिक शहरों को अभी भी ठीक से जोड़ा नहीं गया है, और इसे जोड़ने का अनुमान है। और अगर जैसे जैसे जोड़ा जाएगा वैसे वैसे विमान की जरूरत बढ़ेगी, और यही वजह है कि भारत चाहता है कि यहीं पर भारत में फाइनल असेंबली लाइन स्थापित हो और भारत में ही ये बने। ये खबर सिर्फ इसलिए नहीं है कि ब्राजील 500 विमान भारत को बेचेगा, ऐसा नहीं है। भारत के अंदर एक विमानन उद्योग का नेक्स्ट चरण शुरू हो रहा है, नेक्स्ट लेवल शुरू हो रहा है। वहीं अगर बात करें भारत के यूपीआई की, तो ये एक अलग डंका बजा रहा है। कई सारे देशों के साथ साथ ग्रीस के साथ भी यूपीआई का क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम शुरू हो चुका है, और मुंबई में अपना पहला ऑफिस खोलने जा रहा है ग्रीक और साइप्रस बैंक। अब ये केवल बैंकिंग नहीं है, इसका मतलब ये हो गया यूरो बैंक सिर्फ पैसे भेजने की सेवा नहीं देगा, बल्कि भारत ग्रीस साइप्रस बिजनेस इन्वेस्टमेंट काउंसिल में भागीदार बनेगा। पुणे में टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जा रहा है। भारतीय कंपनियों के लिए यूरोप में नया प्रवेश द्वार बन जा रहा है, और यूपीआई का विस्तार हो रहा है। ये भारत की डिजिटल डिप्लोमेसी है जो अब तेजी से बढ़ रही है। भारत से सीधे यूरोप में निवेश हो सकेगा, डिजिटल भुगतान हो सकेगा, बैंकिंग, सप्लाई चेन, ये नए रास्ते हैं जो बनाए जा रहे हैं, और इन नए रास्तों का असर भी होता हुआ दिख रहा है। भारत को इस चीज का फायदा मिलता हुआ भी दिख रहा है। चाइना +1 से जहां भारत के अंदर निवेश बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत का विदेशी मुद्रा भंडार की अगर बात करें तो ये भी एक स्टेबल पोजीशन में दिख रहा है। थोड़ा बहुत घट बढ़ रहा है, अभी $7 अरब बढ़कर $674 अरब हो गया है। ये एक मजबूत वापसी भी है। बढ़ोतरी सोने के मूल्य में करीब $2.67 अरब की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावे
आरबीआई की नीतियों की वजह से भी करेंसी का प्रवाह बढ़ा है। ये सब कुछ सिग्नल देता है जिस देश का अगर फॉरेक्स रिजर्व अच्छा है तो ये एक संकेत देता है कि हाँ, ये देश स्टेबल है, इस देश में पैसा लगाओ तो ये बढ़ेगा। और दूसरी बड़ी चीज कि यहाँ की राजनीति भी स्टेबल है। ये दिख रहा है कि भारत लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बढ़त को रोकने के लिए क्या अब एक नया डंडा भारत के ऊपर चलेगा? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। वैसे तो अमेरिका रूस के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहता है और नया प्रतिबंध कानून आगे ला रहा है, और इसका सबसे बड़ा असर किस पर पड़ेगा? भारत और चीन पर पड़ेगा। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम, रॉजर विकर, रिचार्ड और भी कई हैं, इन्होंने घोषणा की है कि ट्रम्प प्रशासन के साथ सहमति बन गई है और रूस के प्रतिबंधों के बिल को जल्दी आगे बढ़ाया जाएगा। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कि जो भी रूस से तेल खरीदता है और तेल से आय होती है तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और सबसे चर्चित चीज क्या है कि जो देश रूस से तेल, गैस या फिर कोई दूसरा एनर्जी प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे उनके निर्यात पर 500% तक का टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि इस बिल में ये भी प्रावधान है कि अमेरिकी राष्ट्रपति 180 दिनों तक की छूट दे सकते हैं यदि ऐसा करना अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में। इस समय ये एक प्रस्तावित कानून है, अभी तुरंत से ये लागू नहीं होगा, लेकिन अगर ये लागू होता है तो भारत के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। भारत के एनर्जी सिक्योरिटी पर दबाव होगा, तेल और महंगा हो जाएगा, पेट्रोल, डीजल, भारतीय रिफाइनरियों पर भी असर पड़ेगा। रिलायंस, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, कई रिफाइनरियां जिन्होंने हाल के सालों में रूस से बड़े मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदा है, यदि प्रतिबंध लागू होता है तो उन्हें फिर दूसरा आपूर्ति ढूंढना पड़ेगा। वैसे तो भारत के पास और भी विकल्प मौजूद हैं, सऊदी अरब, यूएई, इराक, अमेरिका, ब्राजील, पश्चिम अफ्रीका। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि भारत अभी गैसोलीन दे रहा है रूस को, और रूस को एक तरीके से सपोर्ट मिल रहा है। ये भी बहुत बड़ा सच है कि रूस तेल बेचता है भारत और चाइना को, तो उसकी इकोनॉमी के लिए ये एक प्लस पॉइंट है। अभी तक रूस बचा हुआ है इतने लंबे युद्ध के बाद भी। अब अगर ऐसा कुछ होता है कि रूस की ये तेल की बिक्री बंद हो जाती है तो जाहिर तौर पर रूस के ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। हालांकि इसके भयानक परिणाम भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर भारत और चाइना दोनों ही रूस से तेल खरीदना बंद कर देते हैं तो फिर रूस की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। और अगर चाइना खरीदता रह जाता है और भारत नहीं खरीद पाता है तो इसका उल्टा असर भी होगा, और उल्टा असर ये होगा कि रूस फिर पूरी तरीके से चाइना का जूनियर पार्टनर बन जाएगा। ये एक ऐसा दांव डोनाल्ड ट्रंप चल रहे हैं जिसमें भारत के लिए दोनों ही तरफ संकट है। हालांकि ये अभी कानून नहीं बना है, पर ये हो सकता है दबाव बनाने की रणनीति हो सकता है ये भारत के साथ भी ट्रेड डील फाइनल करने की नीति हो। पर हाँ, अभी फिलहाल भारत चुनौतियों को पार करते हुए आर्थिक तौर पर आगे बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।